1 जून 2009 की रात रियो डी जेनेरियो से पेरिस जा रहा एक विमान अटलांटिक महासागर के ऊपर अचानक रडार से गायब हो गया। इस विमान में 228 लोग मौजूद थे, जिनमें 216 यात्री और 12 क्रू मेंबर मौजूद थे। उड़ान के कुछ समय बाद ये सब एक पल में इतिहास बन गए। कोई मेडे कॉल नहीं, कोई गवाह नहीं, बस एक रहस्य जो दुनिया को 2 साल तक परेशान करता रहा। ये कहानी एयर फ्रांस फ्लाइट 447 की है। एविएशन इतिहास की सबसे चर्चित, सबसे दर्दनाक और सबसे सीख देने वाली त्रासदियों में से एक। विमान 31 मई 2009 की शाम रियो डी जेनेरियो के गालियों इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 216 यात्री और 12 क्रू मेंबर्स को एक एयरबस ए 330-200 से उड़ान के लिए तैयार था। विमान का नाम था विल द रियो द जेनेरो और फ्लाइट नंबर F447 था, जो 2005 से सेवा में था, एकदम आधुनिक और सुरक्षित। इस उड़ान पर 3 पायलट्स मौजूद थे। कैप्टन मार्क डुबुआ, ये 58 साल के अनुभवी पायलट थे, जिन्हें लगभग 11,000 घंटे का उड़ान अनुभव था। दूसरे पायलट फर्स्ट ऑफिसर डेविड रॉबर्ट थे। इनकी उम्र 37 साल थी, जिन्हें 6,500 घंटे का उड़ान अनुभव था। और फर्स्ट ऑफिसर पियरे सेड्रिक बोनी, एक 32 वर्षीय सबसे कम अनुभवी और सिर्फ 2,936 घंटे का उड़ान अनुभव। रात 10:29 पर यूटीसी विमान ने उड़ान भरी। इस विमान को अगले दिन सुबह पेरिस पहुंचना था। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था। यात्री सो रहे थे, कैबिन क्रू सेवा कर रही थी। रात के लगभग 2 बजे यूटीसी विमान अटलांटिक महासागर के बीचों बीच था। कैप्टन डुबोइस ने कैप्टन बोनीन को कॉकपिट में छोड़ा और आराम करने चले गए। कैप्टन रॉबर्ट और बोनीन अब विमान उड़ा रहे थे। तभी विमान एक खतरनाक इलाके इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन की तरफ बढ़ रहा था, यानी एक ऐसा क्षेत्र जहां भारी तूफान और बादल होते हैं। दूसरे पायलट्स ने उस रात तूफान से बचकर निकलने का रास्ता चुना था, लेकिन AF447 के क्रू ने बादलों के अंदर से ही जाने का फैसला किया। रात 2:06 पर बोनीन ने केबिन क्रू को टर्बुलेंस की चेतावनी दी और फिर शुरू हुई एक ऐसी घटना जिसने सबकी जान ले ली। तूफानी बादलों में घुसते ही विमान के पिटोट ट्यूब्स, यानी वो सेंसर्स जो हवा की रफ्तार मापते हैं, बर्फ के क्रिस्टल से जाम हो गए। पिटोट ट्यूब्स के बिना ऑटो पायलट काम नहीं कर सकता। रात 2:10 पर ऑटो पायलट बंद हो गया। अचानक बोनीन को मैन्युअली विमान उड़ाना पड़ा, 35,000 फीट की ऊंचाई पर, घने तूफान के बीच, रात के अंधेरे में। ये वो पल था जब सब कुछ बदल गया। बोनीन ने घबराकर स्टिक को पीछे खींचा, यानी विमान की नोज ऊपर उठा दी। ये सबसे बड़ी गलती थी। जब किसी विमान को इतनी ऊंचाई पर इतनी तेजी से नोज ऊपर उठाता है तो उसकी स्पीड कम हो जाती है और वो स्टॉल में चला जाता है, यानी विंग्स को उड़ने के लिए जरूरी हवा नहीं मिलती।